मान लो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सूजन आ जाती है शरीर के अंतर्गत, पाँव सूज जाता है या हाथ कोई सूज गया, या सूजन उतर ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना इतना शरीर चल ही नहीं रहा, से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए और शमी के वृक्ष के नीचे एक लोटे के अंदर जल के अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी किडनी में, लीवर में या फिर आपके शरीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी सूजन है तो इस उपाय को करिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो भी फोटो के साथ। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मात्र 2.5 घंटे के अंदर आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बहुत ही आसान उपाय है, करिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किन चीजों को लेना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सामग्री आपको लेना है पीपल का पत्ता। आपको 5 पीपल का पत्ता ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है बेलपत्री। तो आपको ध्यान रखनी है कि बेलपत्री कहीं से कटी फटी ना हो। आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है। इसके बाद आपको एक जल का पात्र या फिर लौटा लेना है और फिर इसमें भर लेना है जल। ध्यान रखिएगा कि अभी आपको इसमें ना ही बेलपत्र डालना है और ना ही वो पीपल का पत्ता डालना है। इतना करने के बाद अब आपको जाना है शमी पेड़ के नीचे। अगर आपके पास बड़ा पेड़ है तब तो और अच्छी बात है। अगर बड़ा पेड़ नहीं है तो छोटा सा गमले में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शमी पेड़ के पास में जाइएगा, यहां नीचे पास में बैठ जाइए और वहीं बैठे हुए इन 10 पत्तों को, 5 पीपल का पत्ता और 5 बेलपत्र उस लोटे में डाल दें। आप कम से कम 20 मिनट तक इन पत्तों को उस लोटे में पड़े रहने दें। अब देखिए उसके बाद क्या करिएगा। आप उसी शमी पेड़ के नीचे या फिर गमला पर आप इस तरीके से एक प्लेट रखिएगा। उसके बाद वो जो लौटे का जल है उसको आप यहां पर इस प्लेट में समर्पित करिएगा, क्योंकि हमें इस जल की जरूरत है। तो आप उस जल को इस प्लेट में समर्पित करिएगा। किसका नाम लेकर के? अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप उस जल को यहां पर समर्पित करिएगा और वहीं पर बैठ के इस प्लेट में जो भी जल है आप उसे पी लीजिएगा। मात्र 2.5 से 3 घंटों के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या फिर आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई सी भी सूजन है तो आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताते हैं जो आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट रहता है, क्या इस उपाय को हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो इस उपाय को आपको खुद के लिए ही करना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वह बेड पर पड़ा है, उठ ही नहीं पा रहा है, या फिर उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वह ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना उठ पा रहा है, तो आप इस उपाय को उसके लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा दिन करना है। इसे कोई सा भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस उपाय को सोमवार के दिन ही करें। इस उपाय के लिए सोमवार के दिन सबसे परफेक्ट रहेगा, या फिर आप सोमवार को नहीं कर पाते तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह उपाय अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।